Hello everyone, this is Umaji and you are watching me on Laturkar Umaji channel. So I'm back after 6 to 7 months. Yes, मई 2024 में मैं बीमार गिर गया था और इट टुक मी अराउंड 6 to 7 months टू रिकवर माई सेल्फ। और जैसे ही मुझे ठीक लगा तो मैंने सोचा कि चलो अभी एक मौका भी है और दस्तूर बन रहा है, तो क्यों ना हम व्लॉग शुरू किया जाए वापस, जो हमारी असलियत है। भाई अभी मैं बीमार गिर गया, उसके बाद मैं कहीं जा नहीं पाया हूँ, बट अभी जो मुझे ठीक लग रहा है वापस व्लॉग करने का एक मौका आया है, तो मैं सोचा कि चलो इससे पहले कि मैं कुछ और व्लॉग स्टार्ट कर दूं, उससे पहले मैंने जो चीज़ें मैंने अब तक आप लोगों से शेयर नहीं की है या फिर कुछ चीज़ें मैंने स्किप करके रखी है, या फिर तो सोच रहा हूँ कि कुछ चीज़ों का अपडेट दे दूं ताकि आप लोगों के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो प्रॉपर बैठ जाए। तो शुरू करते हैं 2022 में, जब जहाँ तक मैं प्रॉपर व्लॉगिंग करता था और पूरा अपलोड वगैरह उस सब टाइम पे होता था। सो 2022 में आदेश के साथ जो मेरा ट्रिप हो गया था, मेरा फ्रेंड है आदेश, कर्नाटक की ट्रिप जहाँ से मैंने कंप्लीट करी और मैं वापस आया। वापिस मैं आने के बाद पुणे गया, पुणे से मैं मुंबई आके बदलापुर में रुका था कुछ दिनों के लिए। सो ये सारी चीज़ें होते हुए मेरे घर का काम भी चालू था उसी टाइम पे, जैसे मैंने आप लोग को आधी आधी अधूरी अपडेट दे दी थी कि मेरा घर का काम चल रहा है, तो वो काम चालू था। देन मैं मुंबई में रुका कुछ 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, वॉट एवर इट इज़, वो काम चलता रहा उधर और मैं यहाँ पे रुका रहा। और उसके बाद मैं 2000 सितंबर में मैं वापस गांव गया था शायद। तो सितंबर में मेरा ऐसा एक मोड आ गया मेरी लाइफ में, जहाँ पे हर किसी के लाइफ में जो मोड आता है वो आ गया। और वो ऑब्वियस रीज़न ये था कि मेरी शादी की बात चल रही थी बेसिकली। वो तो बहुत दिनों से चल रही थी, बहुत सालों से चल रही थी, और वो फाइनली जाके ख़त्म होती है सितंबर 2022 में, जहाँ पे एक सोलापुर से मुझे एक, इट्स बेसिकली अरेंज मैरिज, सोलापुर से मुझे एक रिश्ता आया जिसको मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया। वो होने के बाद शादी के लिए आई टुक अराउंड 6 to 7 months, बिकॉज घर का बहुत सारा काम करना बाकी था। मैं गांव की बात कर रहा हूँ। फिर घर का पूरा काम कंप्लीट होने के बाद मई 2023 में मैंने शादी कर ली। और शादी के तुरंत बाद मुझे जो मेरा ऑफिस का बहुत बड़ा ऑफ़र मिला वो था मेरा खुद का एक इंटरनेशनल ट्रिप हो रहा था, तो वो मुझे अचीव करना था। बहुत सालों से मेरा एक सपना सा था, एक सपनों में से एक सपना ऐसा भी था कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप करनी थी, बट वो एक ऐसा था कि मुझे शादी के पहले एज अ बैचलर ट्रिप करनी थी, बट वो हुआ नहीं। लेकिन शादी के बाद वो एटलीस्ट हो तो गया, जहाँ पे मुझे चांस मिला कि मैं ट्रिप पे जा सकूँ। जर्मनी और करकाव पोलैंड में है, तो वहाँ पे मुझे जाना था, और वहाँ से मैंने इस ट्रिप को एक्सटेंड किया था क्रोएशिया के लिए, 2-4 दिनों के लिए। तो वो बाकी का ब्लॉग तो तुम लोगों ने देखा हुआ है। सो ये ऑफिशियल था एक वीक का, एंड देन उसके बाद 4 दिन का जो है हमने खुद से हमने पैसा डाल के उसको एक्सटेंड किया था। सो वापस आते हैं 2023 के बाद, शादी के बाद जो मेरा ट्रिप हो गया था 2022 में कर्नाटका का, उसी टाइम पे मेरा बाइक का बहुत सारा इश्यू चल रहा था, मुझे बेचने का ही था। मैं उसी प्लानिंग में था और साइड बाय साइड फैमिली वाला प्रेशर कर रहा था कि शादी करना है, शादी करना है, उम्र निकले जा रही है। सो मुझे वहाँ पे भी मुझे एक्सेप्टेंस देना पड़ा, एंड देन वहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे बाइक बेच दी। देन मैंने उसी टाइम पे मैंने कैमरा भी नया लिया हुआ था। उसी के दौरान जैसे ही शादी का सारी चीज़ें जिम्मेदारी बढ़ने लगी, तो मुझे कैमरा भी बेचना पड़ा, बाइक बेचनी पड़ी। एंड देन उसी दौरान मेरा शादी फिक्स हो गया, घर का काम हो गया। सो एक 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 वेव सा था लाइफ में, ऊपर नीचे हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शादी। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा अलग से टाइम लेते हैं और व्लॉग को थोड़ा स्टॉप कर लेते हो। तो इसके लिए साल भर मैंने कुछ नहीं किया। अभी जो पोलैंड जाने के बाद जो व्लॉगिंग था वो तो कंपलसरी था, एक ड्रीम था। शादी के बाद थोड़ा सा स्टॉप सा हो गया था, लेकिन अभी जहाँ जाना एक सपना था, वहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे व्लॉग बनाऊंगा, नहीं तो मेरी शादी यादें, सारी जो यादें मैं बनाऊंगा वो सारी वेस्ट हो जाएगी। इसके लिए मैंने वहाँ पे जाने के बाद एक पर्टिकुलर व्लॉग बनाया, जहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ पोलैंड के बारे में मैंने क्या किया क्या नहीं किया उतना शेयर किया था। बट मैंने कभी ये बताया नहीं कि मैंने जाने का मौका कहाँ से मिला, मैं कैसे गया वहाँ पे। सो इट वॉज ऑफिशियल ट्रिप एक वीक के लिए, तो मैंने ऑफिस के थ्रू गया था, उसके बाद 4 दिन के लिए एक्सटेंड किया था। सो दिस वॉज अबाउट माई पोलैंड ट्रिप। उसके बाद शादी के बाद जैसे बताया मैंने कैमरा और बाइक दोनों बेचने की नौबत आ गई। वो बेचने के बाद थोड़ा सा और टाइम लिया, और फिर मैंने जो मेरा गोप्रो लिया था वो गोप्रो का कैमरा मैं पोलैंड लेके गया था, और अनफॉर्चुनेटली अंडर वाटर गए थे, जहाँ हम लोग बीच पे गए थे। तो वहाँ पे मैं दिमाग में पता नहीं क्या आया, और मैं उसको ना
एक साइड से ओपन था बैटरी की साइड से, तो मैं ऐसे ही उसको अंडर वाटर लेके गया और उसी सेकेंड में वो ख़राब हो गया। तो वो भी अभी तक बना नहीं है, वो भी ख़राब हो चुका है। तो बेसिकली जितने भी व्लॉगिंग के सारे सेटअप्स थे वो सारे मेरे ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ मेरा एक मोबाइल था जो मैं यूज़ कर रहा था, वो भी पोलैंड से आते टाइम मेरा चोरी हो गया था। आई थिंक मैं किसी ब्लॉग में बताया हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब एकदम से चेंज हो गई, और वो चीज़ें सब चेंज होते होते अभी जाके थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है। लाइफ में जो नया इंसान आया उसके साथ थोड़ा स्टेबल होना है, कंफर्टेबल होना है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा जितना टाइम ले सके खुद के लिए वो अच्छा रहेगा, और साथ में जो इंसान है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो अभी तक वाइफ को मैं किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि आई वॉन्ट हर टू बी हैव हर ओन प्रिवेसी। उसके खातिर मैं इसको अभी व्लॉग में ऐड नहीं करूँ, बट एटलीस्ट आई विल कीप यू इन्फॉर्मिंग कि मैं किसके साथ कहाँ जा रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें बार बार दोहराने की कोशिश करूँगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि एटलीस्ट मैं अकेला नहीं घूम रहा हूँ अभी किसी के साथ मैं घूमता रहूँगा। सो हमेशा जो मैं बोलता रहूँ आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज हम वहाँ जा रहे हैं, तो बेसिकली पिछले कुछ व्लॉग में मैंने यही सारा वर्डिंग यूज़ किया हुआ है। बिकॉज उसके पीछे ये रीज़न था कि मेरी वाइफ मेरे साथ में रहती थी। बिकॉज शादी के बाद 2-3 जगह पे मैं गया हूँ एटलीस्ट। मुरुडेश्वर में रिसेंटली गया था, वो मेरे वाइफ के साथ था। देन उसके पहले महाबलेश्वर भी था, तो मेरे वाइफ के साथ था। एंड रिसेंटली कर्नाटक जो वो अलॉन्ग विद द मुरुडेश्वर था, तो वो वहाँ पे भी मेरे वाइफ के साथ ही था। तो उसके बाद जो मैं बीमार गिर गया, तो वापस अभी मैं ठीक से रिकवर हो चुका हूँ। तो सोचा कि चलो अभी वापस अपना ब्लॉगिंग वाला असलियत जो होती है उसको जागरूक करते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉगिंग के साथ। सो एक बार आप लोगों को पूरी तरह से कनेक्ट कर लूँगा ना, तो अच्छा लगेगा कि मुझे आगे वाली चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगेगा। तो अगला वाला प्लान ये है कि मैं कल जा रहा हूँ, टुडे इज़ द 31st ऑफ जनवरी, आई होप यू कैन सी, यस 31st जैन है और कल 1 फेब है। तो मेरा फर्स्ट फ्लाइट है इंदौर के लिए, और मैं जा रहा हूँ उज्जैन। सो बेसिकली इंदौर जाने के लिए उज्जैन जाने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट तो है नहीं, तो हमें जाना पड़ेगा इंदौर एंड देन वाया रोड हम लोग जाएंगे उज्जैन के। तो ये कल के लिए है, आज के लिए मुझे सिर्फ आप लोगों को अवेयर करना था, एक कनेक्शन बनाना था आप लोगों के साथ। तो इसके लिए मैंने पूरी चीज़ें पिछले 2-4 सालों से जो है पीछे ऐसी पड़ी हुई चीज़ें हैं आप लोगों के साथ क्लियर नहीं किया है, तो आप लोग को बता रहा हूँ। तो कल से जो ब्लॉग अगले 2-3 दिन के लिए ये प्लान है, 2-3 जगह मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। इसमें हो सकता है, अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, प्रयागराज का भी मैंने एक उसका बहुत परसेंट कम है, मैं जाऊँगा वहाँ पे, लेकिन वो श्योर नहीं हूँ। हो सकता है मैं अगर माइंड चेंज हो गया तो मैं उसको 100% पे भी लेके आ सकता हूँ और वहाँ पे भी जा सकता हूँ। बट फिलहाल के लिए उज्जैन है, वो उज्जैन का ट्रिप मुझे करना है। इसके लिए आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर। इट्स ऑलमोस्ट 2:30 इन दी आफ्टरनून और मैं अभी बाहर निकला हूँ। मेडिकल में जाके थोड़ी सी खांसी और सर्दी की थोड़ी सी दवाई ले लेता हूँ, एंड देन उसके बाद ज़ेरॉक्स निकालना है, आधार कार्ड का एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाना ही है, एंड टिकट्स का प्रिंट आउट निकालना है। सो ये है पास, गेट पास, जो एंट्री पास है, जो भस्म आरती के लिए कंपलसरी होता है। उसको 2 महीने पहले उसको रजिस्टर करना होता है, फिर उसका एक अप्रूवल आ जाता है, फिर वहाँ पे एक 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है पर पर्सन, फिर आपको भस्म आरती मिल जाती है। तो उसका एक कॉपी निकाल दिया, एक कॉपी मेरा और वाइफ का। फिर टिकट का कॉपी है, फ़्लाइट का टिकट का एयर इंडिया का है, सो वो एक कॉपी है, और सेफर साइड आधार का एक कॉपी। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। 10 मिनट बाद वाइफ का पार्लर में से काम हो जाएगा और फिर मैं घर पे जाऊंगा, एंड देन विल स्टार्ट विथ पैकिंग। इट्स 18 ऑलमोस्ट 30 इन द इवनिंग, एंड अभी हम लोग जा रहे थे थाना मार्केट में। वहाँ पे मेरे लिए वाइफ ने मेरे सरप्राइज़ रखा हुआ है। सो वो मुझे सरप्राइज़ पता नहीं ज़बरदस्ती दिए जा रहा है, और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है वो सरप्राइज़ क्या है। वो बेसिकली हो सकता है वाइट शर्ट होगा, जो मुझे महाकालेश्वर मंदिर में जाते टाइम पहनने का होगा। सो ये मुझे लग रहा है, ये मेरा अंदाज़ा है कि वो सिर्फ वाइट शर्ट हो सकता है। बट अभी वो सरप्राइज़ क्या है, मुझे दूर खड़े रहने का इंस्ट्रक्शन मिला है, और फिर वो खरीदी होगी और उसके बाद थोड़ा सा कुछ खा के फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। ऑलमोस्ट बैग पैक हो गई है, 50% बैग पैक हो चुका है, बाकी बच्चा हुआ आने के बाद कर लेंगे। चलो अभी हम लोग ऑटो में बैठे हैं, और ये वाला रास्ता हमेशा की तरह इवनिंग में इतना जाम हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है। यहाँ से पूरा एरिया, पूरा ये जो कापरबाउड़ी तलक है जो पूरा पैक हो जाता है, माजीवाड़ा तक। सो अभी हम लोग आए हैं
पद्माकर वड़ा पाव सेंटर में, जहाँ पे हम लोग वड़ा पाव खाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इवनिंग का जो स्नैक्स रहता है वो हमेशा घर पे करते थे, लेकिन आज वो मिस हो गया बिकॉज बाहर आना था। तो यहाँ से वड़ा पाव खा के फटाफट निकलते हैं, और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने से पहले हम लोग वापस घर पहुँचेंगे, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, तो आज नींद थोड़ा कंप्लीट होना है ज़रूरी है। इसके लिए फटाफट खाते हैं और निकलते हैं। कैसा है? गुड। चीयर्स। परत ना मला आवड। ते तुम्ही जे बोललो होते ते सिमिलर आहे ना थोडासा। यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग हुई जा रही है। मेरे लिए 2 शर्ट जो सरप्राइज़ था वो लिया है। अभी स्ट्रीट शॉपिंग हो रही है, अभी देखते हैं यहाँ से क्या पसंद आता है। 2 इयर्स हो गया बाइक को बेचे हुए, उसकी याद इतनी हमेशा आती है, मतलब कि अभी जितना भी ऑफिस में जाता हूँ, मजा ले भाई, तो जितना भी ऑफिस जाता हूँ, कहीं मार्केट घूमना होता है, यहाँ वहाँ इतना मतलब तकलीफ़ होता है ना आने जाने के लिए, क्या ही बताऊँ। बट कैसे कैसे उस दिन को मैं निकाल रहा हूँ, और उस दिन का इंतज़ार है मैं जब वापस एक बार बाइक लेने के लिए मैं एक शोरूम में जाऊँगा और वहाँ से बाइक खरीदी करूँगा। सच बताऊँ बहुत कंटाल आता है चलने के लिए, इतना दिमाग ख़राब होता है ना, ऊपर से ट्रैफिक एंड ऑल। सो वो आदत सी छूट सी गई थी, वापस अभी 1-2 साल हो गया, तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं कब ले लूँ, ऐसा एकदम ज़रूर ले लें। अभी फ़िलहाल 7:30 हो रहा है और शॉपिंग चालू है, देखते कितनी जल्दी हो सकता है। कंपेयर टू लास्ट टाइम, आई थिंक दिवाली में आए थे लास्ट टाइम, तो इतना भीड़ रहता था बाबा यहाँ, ये वाला जामली नाके पे, उतना नॉर्मल डेज़ में ये कहीं थोड़ा कम रहता है भीड़ का। तो इसी मार्केट से शॉपिंग करके आए। अभी पहले तो ऑटो मिल नहीं रहा था, और जब मिला है तो देखो खचा खच, आगे 2 लोग बैठे, पीछे 3 लोग, ऐसे मिल के ऑटो से तो पूरा रास्ता आगे था पूरा जाम। ये थाना कॉलेज वाला रास्ता है, ये वाला, यहाँ से पूरा साकेत तक ट्रैफिक लग सकता है, और दूसरा ऑप्शन बालको। तो दोनों साइड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है, और ये ट्रैफिक का एक तो यूजुअल भी रहता है, लेकिन आज जो रीज़न है, कुछ दिनों से यहाँ पे एक स्टेडियम है, दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में मैचेस चल रहे, ISPL वाले, इंडियन प्रीमियम लीग, तो इसका मैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे टीम्स यहाँ पे खेल रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को स्टेडियम दिखा देता हूँ, जो है ये वाला बेसिकली रास्ता खुला रहता है, तो बहुत सारे ऑटो पार्क जाते हैं, लेकिन ये पूरा बंद किया हुआ, क्योंकि ये वाला स्टेडियम, ये जो सामने दिख रहा है वो स्टेडियम का गेट है। अभी आगे जाके आपको पोस्टर भी दिखेंगे, ये स्टॉप का नाम भी है दादोजी कोंडदेव है। ये देखो पोस्टर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे मैचेस से का गेट है, ढेर सारे मैचेस है, जो इसी के रीज़न से ट्रैफिक फील करते हैं। ऑल राइट, सो इट्स 9:15 इन द नाइट, और मैं घर पे पहुंचा, घर के बाहर ही एक्चुअली बिल्डिंग के नीचे रुका हूँ। वाइफ को मैंने ऊपर भेज दिया, तो सोचा उसे जाने से पहले थोड़ा सा दाढ़ी को मैं ट्रिम कर लूँ। सो ये टाइम मैं जो है बाल थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, और फॉर सम रीज़न बाल जितना बढ़ा रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, बीच में से ही लाइन निकले जा रही है, जैसा तेरे नाम जैसा सीन हो रहा है। सो थोड़ा सा और बढ़ाने रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइक मई महीने तक, हाँ प्रॉब्लली महीना, और मेरा बर्थडे है तो सेम मंथ में आ रहा है, तो वहाँ तक मैं बाल बढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं कट कर दूँगा। तो तब तक टाइम है, तब तो इसके लिए मैं सोचा थोड़ा सा ट्रिम कर लूँ, एटलीस्ट बियर्ड को थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ, और फिर मैं ऊपर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, देन सो जाता हूँ। तो कल मॉर्निंग वाला 7:40 का जो फ़्लाइट है, उसके लिए मैं 1-1.5 घंटा जल्दी निकलने वाला घर से, तो प्रॉबली 5:30 हो जाएगा उठने के लिए। सो एक काम करता हूँ, ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूँ। बस एक शॉर्ट इन्फॉर्म देना था, दिन भर मैंने क्या अरेंजमेंट करी है, और उसके बाद जो है वो कल का दिन अच्छा रहने वाला है, कल का ब्लॉग अच्छा होने वाला है। सो देखना भूलना नहीं। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।